कई बार हम अपनों के उपकार भूल जाते हैं उस समय जब कोई आवेश हमें घेर लेता है। कई बार अपनों से अपेक्षा भी बहुत है हमें, अपनों से बड़ी अपेक्षा, उनसे चरित्र की, शील संयम की, सदाचार की, नैतिकता की, सेवा की, संवेदनाओं की, समर्पित होने की। हम कितने समर्पित हैं संबंधों में कहना कठिन है, पर सच में कई बार हम संबंधियों से बड़ी अपेक्षा लगा के रखते हैं। अपेक्षाओं के पर्वत पैदा कर रखे हैं हमने, यद्यपि उनके पास सामर्थ्य नहीं है। ये हमें विचार करना होगा कि हमारे संबंधियों के पास जो मित्र हैं, परिजन पुरजन हैं, बंधु बांधव हैं, जो अपने हैं, निकटवर्ती हैं, परवर्ती हैं, उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, उनकी भी सामर्थ्य है, उनके पास उतने शक्ति साधन और पता नहीं धन के स्रोत हैं या नहीं। पर हम अधिक किसी को चर्चित देखकर, उच्च पद प्रतिष्ठित देखकर बहुत अपेक्षाएं लगा लेते हैं। हमारी तो अपेक्षाएं कितनी हो जाती है, विशेषकर उन व्यक्तियों के प्रति जो उच्च पद प्रतिष्ठित हैं, उनके प्रति जो अधिकार संपन्न है, उनके प्रति जिनके पास अधिक साधन आ गए, उनके प्रति जिनके अब पास भौतिकीयता का प्रभाव है, अधिकता। भौतिकीय जहां अधिकता है, जहां पदार्थों की प्रचुरता है, उन्हें देखकर हम कितनी अपेक्षाएं कर लेते हैं। अपने आवेश को रोक नहीं पाए थे और उन्होंने पत्नी को श्रापित कर दिया था। अहिल्या बार बार कहते रही कि मेरा दोष नहीं है देव। मैं समझ नहीं पाई थी ये कौन किस रूप में है। मैं आज्ञा में थी, धर्म का पालन करना ही चाह रही थी मैं तो, कि आप पति हैं मेरे, ऐसा ही जानकर मैं आपको समर्पित हूं। आपके रूप में कौन आया, ये विकार था मेरा, मैं नहीं पहचान सकी, लेकिन मैं निर्दोष हूं, सर्वथा निष्पाप हूं मैं। लेकिन वो उसे चट्टान बनने का, शिला बनने का भयानक श्राप दे बैठे। मृषा न होए देव ऋषि भाखा, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाए। प्राय साधु की जिह्वा के अग्रभाग पर सरस्वती का वास रहता, सरस्वती मां रहती है, वह प्रज्ञा प्रवाह होता है। वो जो वाग्मी है, जो तत्वज्ञ हैं, कालज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, ऐसे महापुरुष, जो जितेंद्रिय हैं, वे महापुरुष, जो मनसा वाचा कर्मणा एक रहते हैं, ऐसे महापुरुष, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित किया हुआ है, वे महापुरुष, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, ऐसे महापुरुष, जो अपने नियमों का नित्य निर्वहन करते हैं, धर्म से च्युत नहीं होते, वे महापुरुष, जिनकी जिह्वा पर कभी मिथ्या वचन नहीं आते, वे महापुरुष, जो प्राय कभी भी किसी को कष्ट नहीं देंगे। ऐसे संत सत्पुरुषों के अथवा ऐसे साधक की जिह्वा पर सरस्वती रहती है। लुढ़कते हुए शब्द जैसे मानो पत्थर बरसाने लगे और कह दिया अहिल्या को, जा तू पाषाणवत हो जा, चट्टानवत हो जा, यहां कोई खग मृग जीव जंतु नहीं रहेंगे, तू पत्थर बनकर सिसकती रहना, रोती रहना, बिलखती रहना, अति शीत में भी ठिठुरती रहना, भयानक उष्णता हो, जब ग्रीष्म की प्रचंडता हो तब तपती रहना, बहुत वर्षा जब हो तो भीगती रहना, वर्षा में तू भीगती रहेगी, शीत में तू ठिठुरती रहेगी, ग्रीष्म में तू तपती रहेगी, और तेरे पास कोई नहीं रहेगा। मेरा श्राप है, सब यहां से चले जाएंगे, जिन गौओं से स्नेह किया वो अपने आप चली जाएंगी, खग मृग, वो जो मृग पाले हैं वे यहां नहीं रहेंगे, कभी कोई शुक सारिका और मयूर कागा कोकिल यहां नहीं आएंगे, यहां कभी वे कपोत नहीं आएंगे जिन्हें आप भोर में दाना डालती थी, यहां कोई ऋषि मुनि ब्रह्मचारी बटुक नहीं आएगा, अरे किसी का भी ध्यान यहां नहीं जाएगा, तो बस यहां सिसकते रहना। कितना घोर श्राप है भाई, बड़ा श्राप है ये। ऋषि आवेश में रोक नहीं पाए अपने आप को, और तब उसने चरण पकड़ लिए। वो कहती है मैं जानती हूं कि ये सब सच होगा, आपके एक एक वचन सत्य होंगे, मैं ठिठुरती रहूंगी, तपती रहूंगी, भीगती रहूंगी, मैं भूख प्यास से मरती रहूंगी, प्राण तो मेरे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना भयानक श्राप है, पर कोई उपाय तो होगा तरने का, कभी तो कोई उपाय मिलेगा।
आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, मेरे परलोक की सिद्धि का भी तो व्रत आपने लिया है, तो ये तो मैं श्राप स्वीकार करती हूं, शिरोधार्य करती हूं। मैं ठिठुरती रहूंगी, तपती रहूंगी, भीगती रहूंगी, सिसकती रहूंगी, भूख में रहूंगी, प्यास में रहूंगी, मरती रहूंगी, लेकिन मुझे तारेगा कौन? उसका भी तो आपका ही दायित्व है। तो मंत्र नहीं बताएंगे, वो उपाय नहीं बताओगे, ये तो सब होगा, पर अपनी करुणा तो जगाओ, अपने भीतर के ऋषि को तो पैदा कीजिए। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे कल्याण का मार्ग आप ही बताएंगे। हे देव, आपके बिना किसी को दूसरे को कभी मन में नहीं सोचा, विचार कीजिए, आप मेरे स्वामी हैं, बताओ तो सही मंत्र क्या है, साधन क्या है, किसे भजूं, किसे याद करूं, कौन है जो मेरी सुध लेगा, कौन है जो मुझे पाषाण से बाहर निकालेगा? मैं तो शिला बनी गई अब। और सचमुच आपसे कोई न बोले और आपको एक कोने में बिठा दिया जाए तो पत्थर जैसे हो जाएंगे ना आप। जब आपसे कोई बोले नहीं, आपकी ओर को देखे नहीं, और ऐसा नहीं कई महीने तक ऐसा हो, तो आप तो पाषाणवत हो जाएंगे, पत्थर जैसे ही हो जाएंगे आप। रोने लगी थी, चरण पकड़ लिए अपने स्वामी के, कहने लगी कोई तो साधन बताइए, कौन मेरी सुध लेगा? और तब सहसा वो त्रिकालदर्शी थे गौतम, और वो बहुत अधिक क्षुब्ध हो गए, बेचारे बहुत अधिक पछताने लगे कि मैंने क्या श्राप दे दिया अपनी पत्नी को, इतना भयानक श्राप। अब वो करुणा से भीगने लगे, वो अनुग्रह पात जैसे होने लगा, उनकी आंखों में भी अश्रु आ गए। वो जानते थे कि अब ये तो होगा ही, लेकिन उनके मुंह से निकला कि यहां एक दिन ऐसा होगा कि यहां से राम निकलेंगे, उनकी दृष्टि तुझ पर जाएगी।